Hello and welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 1, part 2 of Retail Job Knowledge. Topics to be covered in this session are retail segments and retail sector characteristics. So we have already discussed a lot about the meaning and the different aspects of retail. हमने रिटेल सेगमेंट्स के बारे में भी जाना इन द पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन. रिटेलिंग इज ऑल अबाउट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to the ultimate or the final consumers for personal, family or household use. किसी भी तरीके का जब सेल होता है या उनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज और उनको उनके फाइनल दैट इज़ अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो, फैमिली या हाउस होल्ड दैट इज़ नॉन बिजनेस यूज़ के लिए, ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज to their final consumers for personal or non-business use can be regarded as retailing. We have already discussed a lot about it in the part 1 of this session. I've already told you about the different retail segments क्योंकि ये बहुत ही big area है, so it is necessary to segment it into simpler subgroups or segments so that we can understand it better. यहाँ मैंने आपको कुछ वेज बताए, अप्रोचेस बताए जिनके अकॉर्डिंगली हम इनको वेरियस रिटेल सेगमेंट्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं. डिस्टिंक्टिव वे में इनको वेज में वी स्टडी रिटेल सेगमेंटेशन सो दैट वी कैन लर्न अबाउट रिटेल इन अ फोकस्ड वे. सबसे पहला अप्रोच मैंने आपको रिटेल सेगमेंटेशन बाय स्केल एंड ऑर्गेनाइजेशन. अप्रोच बी डील्स विद रिटेल सेगमेंटेशन बाय बिजनेस टाइप्स एंड अप्रोच सी डील्स विद रिटेल सेगमेंटेशन बाय फॉर्मेट. अप्रोच ए की बात करें अगर, दैट इज रिटेल सेगमेंटेशन बाय स्केल एंड ऑर्गेनाइजेशन. The first simple way to understand retail is to segment it into two basic parts based upon the scale of the retail operations and how it is managed or organized. तो सबसे simple way जो है understand करने का retail को, उसको हम दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उनके स्केल के अकॉर्डिंगली. यानी कि जो रिटेल ऑपरेशंस वहाँ होते हैं उनके स्केल के अकॉर्डिंगली और किस तरीके से मैनेज होते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके बेसिस पे हम इनको दो सेगमेंट्स में आगे डिवाइड करते हैं, सेगमेंट करते हैं दो बेसिक पार्ट्स में. द फर्स्ट पार्ट्स इन दिस मेथड ऑफ सेगमेंटेशन is called unorganized retail, whereas the second part is called organized retail. Now let us examine the key features of each of them in brief. Unorganized retail की अगर हम बात करें तो as the name itself suggests, it comprises retail outlets or operations which are small in scale and typically have these following features. You can see them on your PPT slide that there are different features of these unorganized retail. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर वो रिटेल आउटलेट्स रहेंगे या वो ऑपरेशंस रहेंगे जो स्मॉल स्केल के होंगे. सो देर आर फ्यू फीचर्स अबाउट दीज अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर. जहाँ पे फर्स्ट फीचर की बात करते हैं तो दैट्स ओनर मैनेज्ड. दीज रिटेल ऑपरेशंस और आउटलेट्स आर यूजुअली ओनर और सेल्फ मैनेज. यानी कि ये इस तरीके के स्मॉल स्केल हैं तो यहाँ पर कोई भी हम अलग से ओनर या मैनेजिंग के लिए अलग से अथॉरिटी या कोई हायर नहीं करेंगे. यहाँ पे मैन पावर को, यहाँ पे जो भी रिटेल ऑपरेशंस हैं या जो भी आउटलेट्स हैं, जो हम शॉप्स देखते हैं छोटी शॉप्स, वहाँ पर दे आर यूजुअली ओनर और सेल्फ मैनेज. यानी कि खुद ही हम उसे ओन करते हैं और खुद ही मैनेज करते हैं. फैमिली ओन्ड, सेकेंड अनदर थिंग इज फैमिली ओन. मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल ऑपरेशंस आर फैमिली रनिंग बिजनेस. फैमिली उन्हें रन कर रही है, जैसे कि बहुत सारी शॉप्स हैं सच एज मेनी शॉप्स यू सी इन द मार्केट प्लेस. फैमिली रन कर रही है और ओनर वहाँ पे मैनेज कर रहा है उनको. वो एक अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का पार्ट रहते हैं. And another feature which deals with unorganized retail is few systems or technology. As ये small scale हैं तो ज़्यादा input नहीं रहेगा, ज़्यादा capital नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कुछ systems रहेंगे, कुछ technology रहेंगी. These operations usually use little, if any, technology और professional management systems on a day-to-day basis. रोज के basis पे जो भी थोड़ा चाहिए हमें technology या professional management system वो use करते हैं. और next on the list is small scale of operations. Small scale operations रहते हैं unorganized retail segment. It comprises single unit
और स्टैंड अलोन स्टोर्स, क्योंकि वो एक ही उनकी शॉप है या एक सिंगल यूनिट है, और वी कैन से स्टैंड अलोन स्टोर्स इसमें आते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर स्मॉल आउटलेट्स बट कुड ऑल्सो बी लार्ज समटाइम्स. तो कभी कभी ये बड़े आउटलेट्स भी हो सकते हैं स्मॉल होने के साथ साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक फैमिली ओन्ड है, ओनर ओन्ड है और स्मॉल स्केल में होते हैं. तो दे आर यूजली सिंगल यूनिट और स्टैंड अलोन स्टोर्स. यहाँ पर स्टाफिंग के बारे में बात करें तो फीचर एक और इनका ये रहेगा कि यहाँ पर लो स्टाफिंग रहेगी. दीज ऑपरेशंस एम्प्लॉय वेरी फ्यू पीपल हु आर यूजुअली नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड ईदर. यहाँ पर ट्रेन लोगों को भी नहीं यहाँ पर हायर किया जाएगा और बहुत कम एम्प्लॉय करेंगे यहाँ पर लोग, बिकॉज दीज आर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ही एज स्टाफिंग में वर्क कर लेते हैं. दे हायर और वी कैन से दे एम्प्लॉय वेरी फ्यू पीपल, या फिर करेंगे भी तो दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड. फॉर दीज आर फैमिली मेम्बर्स टू. लो फंडिंग है यहाँ पर. दे यूजली रिक्वायर लो फंडिंग सपोर्ट सिंस दे वर्क विथ स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक्स एंड सेल इन स्मॉल वॉल्यूम. Another is low stocking. यहाँ पे smaller premises हैं than organized retail and they keep much lesser quantities in stock too. तो small store है, छोटा store है, stand alone है, तो they keep much lesser quantities in stock too. Personalized attention. Another thing which deals here is another feature we can say of unorganized retail is personalized attention. These outlets usually operate in close proximity to residential areas और पॉपुलर मार्केट लोकेशंस. यहाँ आपने देखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली जो शॉप्स आप देखते हैं मार्केट प्लेस में, तो यूजुअली दे ऑपरेट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास रहेंगे या पॉपुलर मार्केट लोकेशंस के पास रहेंगे. एंड देयरफॉर दे डेवलप गुड रिलेशनशिप विद रेगुलर कस्टमर्स. तो रेगुलर कस्टमर्स यहाँ पे आना जाना होता है उनका, तो डेवलप गुड अटेंशन एंड पर्सनलाइज अटेंशन इज देयर. फ्यू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स. कुछ कैटेगरीज रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि ये स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल यूनिट है, तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज रहेंगी. दीज आउटलेट्स कीप अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कीपिंग विद देयर बिजनेस अप्रोच. दे यूजुअली डू नॉट स्टॉक मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स. तो कुछ ही प्रोडक्ट्स की या कैटेगरीज यहाँ पे रहती हैं. एंड बाय एंड सेल मॉडल. Unorganized retail segment usually buys from a particular source and sell products for the some profit. तो बाय एंड सेल मॉडल पे ये वर्क करते हैं. कुछ पर्टिकुलर सोर्स से ये खरीद लेते हैं एंड देन दे सेल देयर प्रोडक्ट्स फॉर सम प्रॉफिट. हाउएवर दे रियरली इफ एवर प्रोड्यूस एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स देमसेल्स. इनका बहुत कम ऐसा चांस होता है कि ये प्रोडक्ट खुद बनाएं, बिकॉज ये स्मॉल यूनिट है. तो इनका सिस्टम यही रहता है कि ये कहीं से एक बाय करते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स से और फिर ये सेल कर देते हैं उन प्रोडक्ट को फॉर देयर स्मॉल प्रॉफिट और सम प्रॉफिट के लिए. इट इज़ वेरी रेयरली दैट दे प्रोड्यूस एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स themselves. So these top 10 features of the unorganized retail segments, it becomes clear that most of the shops and selling outlets that we see in India are in fact of this type. आप जानते हैं कि most of the shops जो हम देखते हैं या selling outlets देखते हैं मार्केट में या आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास, तो जो भी इंडिया में हैं वो they are mostly of these type only. It has to be noted however that all these features are general in nature. There are some cases within the unorganized segment where stores could be larger than the small ones and appear to be running in a very professional way like the organized retail segment. Do remember that organized retail does not mean that this segment is either inferior और unsuccessful in its business activity. Organized का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत प्रोफेशनल है और वहाँ पर सब कुछ है. Unorganized retail इसका मतलब ये नहीं है कि that this segment is either inferior or unsuccessful in its business activity. On the contrary, अगर हम बात करें तो ये it is the majority of the Indian retail sector with over 95% of all stores in the country belonging to this segment only. इंडिया में हमारे 95% जो रिटेल आउटलेट्स हैं और स्टोर्स हैं वो इसी कैटेगरी में हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर इन्फीरियर है या ये सेगमेंट अनसक्सेसफुल है. इनफैक्ट हमारे इंडिया में 95% स्टोर्स इसी कैटेगरी इसी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं. These stores or operations are called unorganized retail because they are not usually large in their scale of operations and nor do they use modern retail techniques and processes in their operations. They will continue to be the backbone of Indian retail sector for some time to come.
while the modern or organized retail segment grows, as we can see around us today. Even in the future, it is anticipated that there will be healthy coexistence of the two segments in India due to the vast geography and डाइवर्सिटी ऑफ आर मार्केट्स. आगे भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर में भी इनका हेल्दी को एग्जिस्टेंस रहेगा. इस तरीके के आउटलेट्स का, अनऑर्गेनाइज रिटेल का हमारे यहाँ पे काफ़ी हेल्दी को एग्जिस्टेंस रहेगा ड्यू टू द वास्ट जोग्राफी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आर मार्केट्स. यहाँ बात करते हैं हम ऑर्गेनाइज रिटेल की. ऑर्गेनाइज रिटेल, जैसा कि आपको पता चल रहा है, इट इज़ अ सेगमेंट दैट इज़ इन डायरेक्ट कंट्रास्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट. ये सेगमेंट सिनोमिनस है व्हाट वी रेफर टू एज मॉडर्न रिटेल, विच इज़ अकिन टू मॉडर्न रिटेल अराउंड द वर्ल्ड. द फीचर्स ऑफ दीज मॉडर्न रिटेल शुड नाउ बी ईजी फॉर यू टू कंप्लीट, एंड हेयर आर द टॉप 10 फीचर्स ऑफ दिस सेगमेंट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 फीचर्स मैं आपको बताऊंगी. आपको थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ मोर और लेस मॉडर्न रिटेल, एंड सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू कंपाइल इट ऑल. तो यहाँ मैं आपको टॉप 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगी इस सेगमेंट की. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ लार्ज स्केल. स्केल ऑफ द बिजनेस इज लार्जर है. स्टोर्स आर बिगर, ऑफन ह्यूज इन साइज एज वी नो. बिजनेस प्रोसेसेस की बात करें तो दीज ऑपरेशंस आर रन थ्रू डिटेल्ड मैनेजमेंट प्रोसेसेस. अनदर थिंग, दे आर अवेलेबल ऑन मल्टीपल लोकेशंस. इस तरीके के जो भी सेगमेंट्स रहते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेल के जो सेगमेंट्स रहते हैं, दे हैव अ चेन ऑफ स्टोर्स विद लार्ज और स्मॉल इन साइज. तो इनकी मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबिलिटी रहती है. ब्रांडिंग की बात करें तो इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है इस तरीके के स्टोर्स की, उनके नेम को लेकर, मार्केटिंग फीचर्स को लेकर, विच अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स. मल्टीपल कैटेगरीज रहती हैं इनकी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहते हैं. दिस सेगमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्पल चॉइस टू कंज्यूमर्स, ईदर बाय द वे ऑफ कैटेगरीज और बाय द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं एक ही प्रोडक्ट की, या फिर अलग अलग हम कह सकते हैं रेंज मिल जाएगी. सो मल्टीपल कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. मॉडर्न रिटेल एम्बियंस रहता है इनका. टिपिकली स्टोर्स जो हैं यहाँ पर इस सेगमेंट के, वो ट्राई करते हैं, ऑफर करते हैं कस्टमर्स को एक शॉपिंग एक्सपीरियंस, सिर्फ रादर देन जस्ट अ प्रोडक्ट इन वेल डिज़ाइन शॉपिंग एनवायरनमेंट. वो ट्राई करते हैं कि अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को एक वेल डिज़ाइन शॉपिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये मल्टीपल लोकेशंस में है और यहाँ पर इनकी एक ब्रांडिंग बहुत बड़ी बात रहती है. तो इस तरीके के नेम्स और मार्केटिंग फीचर्स से ही वो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं. तो वो अपने इस एम्बियंस को मेंटेन रखना चाहते हैं मॉडर्न रिटेल में विद वेल डिज़ाइन शॉपिंग एनवायरनमेंट. Technology adoption. This segment uses modern technology in all aspects of operations. So they use new and latest technologies. Staffing levels और quality की बात करें तो people working at these stores are usually well groomed. यहाँ पर well groomed हैं, well trained हैं professional retail execution में, and they can make positive impact on customers. Modern infrastructure की बात करें तो these stores usually provide कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस, फ्रॉम कार पार्किंग से लेकर एस्केलेटर्स, हाई क्वालिटी इन स्टोर इक्विपमेंट्स. यानी कि सब कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर या स्टाफिंग को लेकर, मॉडर्न रिटेल एम्बियंस को लेकर, सब चीज़ों में ये न्यू और वी कैन से लेटेस्ट जो हैं चीज़ों को अवेलेबिलिटी उनकी रहती है यहाँ पर. दीज स्टोर्स दे प्रोवाइड कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस ओनली, चाहे कार पार्किंग हो, एस्केलेटर्स हो, हाई क्वालिटी इन स्टोर इक्विपमेंट्स हो. Loyalty programs. These stores usually offer customers special benefits for shopping there regularly through loyalty schemes and cards. तो इस तरीके के आपने देखे होंगे अपोलो या इस तरीके के जो मेडिसिनल आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके के आप बिग बाज़ार या इस तरीके के बिग एप्पल, ये जो भी इस तरीके के शॉपिंग आउटलेट्स हैं, ये लॉयल्टी स्कीम्स और कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं. जो इनके रेगुलर कस्टमर्स रहेंगे उनको शॉपिंग के लिए, बेनिफिट के लिए, ये इस तरीके का स्पेशल एक बेनिफिट देते हैं अपने कस्टमर्स को थ्रू देयर लॉयल्टी स्कीम्स एंड कार्ड्स. So the organized retail segment in India is growing rapidly, as you can see around you, while a whole range of stores and brands have opened up in major cities. There is lot of activity where new stores are coming up every month. It is important to remember that organized retail is not only large stores in malls, but also other smaller stores which are using modern
और ऑर्गेनाइज रिटेल प्रैक्टिसेस। एक सिंपल वे है इनको रिकॉग्नाइज करने का, ऑर्गेनाइज रिटेल को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोर साइज। यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी विजुअल मर्केंडाइजिंग की और ब्रांडिंग की, जो इनको बाकी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से, अगर जैसे हमने बात किया कि कभी कभी ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज में भी हमें लार्ज स्टोर्स मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर स्मॉल स्टोर्स होंगे। तो ज़रूर हम कई बार ऐसा देखते हैं कि स्मॉलर स्टोर्स और रिटेल और बिगर स्टोर्स हो जाते हैं। तो एक सिंपल वे है इनको ईजिली रिकॉग्नाइज करने का। Organized and retail, irrespective of store size, is the presence of visual merchandising and branding that distinguishes these stores from the conventional unorganized segments. So, also remember that organized retail requires larger expenditure to acquire and establish new stores and to sustain the cost of operating them subsequently. Therefore, this segment is not usually owner managed but organization owned and professionally managed as a full fledged business enterprise and not a single store as in ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट। तो यहाँ पर आप एक विजुअल मर्केंडाइजिंग और ब्रांडिंग जो है वो इनको बाकी के जो भी कन्वेंशनल अनऑर्गेनाइज सेगमेंट रहते हैं उनसे ये डिस्टिंग्विश आप इजीली कर पाएंगे। और ऑर्गेनाइज रिटेल में लार्जर एक्सपेंडिचर रहेगा एक्वायर करने का, इस्टेब्लिश करने का नए स्टोर्स को, और वो सस्टेन करेंगे अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग देम सब्सिक्वेंटली। सो यहाँ पर ओनर मैनेज नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड होगा ये, और प्रोफेशनली इनको मैनेज किया जाएगा विद अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस एंटरप्राइज। और यहाँ पे कोई सिंगल स्टोर नहीं रहेगा लाइक अनऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट। सो इस तरीके से हम इनको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज रिटेल में इनको दो सेगमेंट्स में लोकेट करते हैं, जहाँ पर दिस इज अप्रोच ए, जहाँ पे हमने रिटेल सेगमेंटेशन की है बाय द स्केल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अप्रोच बी एंड अप्रोच सी, दैट इज अप्रोच बी डील्स विद रिटेल सेगमेंटेशन बाय बिजनेस टाइप्स, और वहीं अप्रोच सी मैंने आपको बताया रिटेल सेगमेंटेशन बाय फॉर्मेट। यहाँ पर भी हमने इनको रिटेल सेगमेंटेशन को अलग अलग सेगमेंट्स में डिस्टिंग्विश किया है, या वेरियस फीचर्स के अकॉर्डिंगली हमने इनको अलग सेगमेंट्स दिए हैं। तो हम इनके फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन अबाउट द अप्रोच ए दैट डील्स विद द रिटेल सेगमेंटेशन बाय scale and organization. We'll study about approach B, approach C. Along with that, we'll study about the different business characteristics, retail sector characteristics in the next part of this session. Thank you. Thanks a lot. That's all for this session. Bye now. Happy learning. We learning.